भारत में राष्ट्रीय आपातकाल एक असाधारण शासन की स्थिति होती है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया जाता है। इस स्थिति में केंद्र सरकार को व्यापक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और देश की सामान्य प्रशासनिक और संवैधानिक प्रक्रिया अस्थायी रूप से बदल जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के कई कारण होते हैं, जैसे युद्ध की स्थिति, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति। ऐसी किसी भी स्थिति में देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। आपको बता दें कि भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। आपातकाल भारतीय राजनीति, समाज और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर गहरा प्रभाव डालता है। चलिए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति, प्रभाव और उसकी समाप्ति के लिए क्या नियम बनाए गए हैं उसके बारे में जानते हैं। और आप GFX के माध्यम से समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की कब और क्यों घोषणा हुई थी। आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया, इंदिरा गांधी ने देश के तत्कालीन राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद को अनुच्छेद 352 का उपयोग करके भारत में आंतरिक आपातकाल घोषित करने की सलाह दी थी। इसके बाद बिना किसी पूर्व चेतावनी के 25 जून 1975 की मध्यरात्रि को आपातकाल की घोषणा की गई थी। भारत में यह तीसरा अवसर था जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। पहले 2 बार यह आपातकाल 1962 और 1971 में हुआ। आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान के साथ युद्धों के दौरान घोषित किया गया था। इसी के साथ भारत में कब कब हुई राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, इसके बारे में भी जानते हैं। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल साल 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान लगाया गया था। बाहरी युद्ध के अतिरिक्त आंतरिक अशांति के कारण साल 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। साथ ही चीन के साथ चल रहे युद्ध के कारण आपातकाल लगाया गया था। 1962 में चीन के साथ युद्ध 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968 तक हुआ। साथ ही 1971 पाकिस्तान के साथ युद्ध और बांग्लादेश के गठन के कारण आपातकाल की घोषणा की गई थी। 3 दिसंबर 1971 से 21 मार्च 1977 के बीच की घटना है। आपको बता दें कि 1975 आंतरिक अशांति, 25 जून 1975, 21 मार्च को 1977 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आंतरिक अशांति और सुरक्षा की स्थिति का हवाला देकर आपातकाल लगाया गया था। कैसे होती है आपातकाल की घोषणा, अब इसके बारे में जानते हैं। आपको बता दें, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की तारीख के 1 महीने के भीतर इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित करना होता है। यदि लोकसभा सत्र में नहीं है या घोषणा के बाद 1 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले भंग कर दे तो घोषणा को नवगठित लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिनों के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए, बशर्त कि राज्यसभा इसे मंजूरी दे। राष्ट्रीय आपातकाल नीचे दी गई परिस्थितियों में घोषित की जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल की सीमा आमतौर पर अनुमोदन के बाद आपातकाल के 6 महीने तक प्रभावी रहता है। हालांकि ऐसी घोषणा को अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक विस्तार को हर 6 महीने में विशेष बहुमत से संसदीय अनुमोदन प्राप्त होना जरूरी है। तो आप ग्राफिक के माध्यम से समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति कब से और कब तक रही और कितनी बार जो है देश में आपातकाल की स्थिति लागू की गई थी। और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, आज का दिन काले धब्बे की तरह है। आज जो लोग अंदर हंस हंस कर किताबें उछाल रहे हैं, इन लोगों में कोई गंभीरता नहीं। इससे पहले भी इन लोगों ने संविधान को मजाक बना रखा था। 6 सितंबर को इमरजेंसी फिल्म आ रही है जिसमें इनके सारे काले चिट्टे खुलेंगे कि एक ये परिवार है जिसने इस देश को बाप दादा की जागीर समझ रखा है। महाराष्ट्र सदन जो है वो मेरा घर ही है, तो मैं वहां पे गई थी क्योंकि स्टे के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। बट आई लाइक द रूम देयर, बट देन दे अकोमोडेटेड मी समवेयर एल्स। सो ये सब चीजें जो हैं, कोई मुझे शर्म नहीं है महाराष्ट्र भवन में। जय महाराष्ट्र। हम लोग जो है वो महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं, तो मुझे कोई उसमें वो नहीं है। पर आज जो है हमने इमरजेंसी फिल्म की जो है 6 सितंबर डेट रिलीज की है। और मुझे लगता है जो हमारी जो जनरेशन है, क्योंकि मैं भी 86 बॉर्न हूं, तो हमें पता ही नहीं है कि क्या हुआ था, हम बस सुनते रहते हैं। तो ये फिल्म बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस तरह से जो है संविधान का मजाक उड़ाया गया था, गला घोटा गया था
और ये जो आज का दिन है ये काले धब्बे की तरह जो है हमारी तरफ देखता है। तो हमें जो है आज जो लोग ये किताबें उछाल रहे हैं अंदर, देखिए आप कैसे ये लोग हंसते हैं और किताबें उछाल रहे हैं और हंस के खिच करके उछाल रहे हैं, तो इनमें कोई गंभीरता नहीं है। ये इन लोगों ने पहले भी संविधान को लेकर जो अफवाहें फैलाई उसके करके जो है इन लोगों ने लोगों को भटकाया और भ्रमित किया, और इससे पहले भी इन्होंने संविधान को जो है मजाक बना के रखा है। तो 6 सितंबर को इमरजेंसी फिल्म आ रही है जिसमें इनके सारे काले चिट्ठे खुलेंगे कि एक ये परिवार है जिसने इस देश को जो है बाप दादा की जागीर समझ के रखा हुआ है। और मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत को लेकर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक वरिष्ठ नेता हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक मेरी उनसे 3 बार बातचीत हो चुकी है। ऐसे जहां तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। तो वहीं इंडिया गठबंधन द्वारा के सुरेश को लोकसभा पद के लिए मैदान में उतारने पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रामदास अठावले ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है तो लोकतंत्र में इसका अधिकार है। एनडीए के पास जो उम्मीदवार हैं तो हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, हमारे पास बहुमत से अधिक बहुमत है, इसलिए एनडीए का उम्मीदवार अच्छे वोटों से चुनकर आएगा और उन्हें हमारी ताकत की जानकारी होगी। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया आघाड़ी है उनको मतलब चुनाव लड़ने का अधिकार है। जब स्पीकर का चुनाव होता है तब आम सहमति से भी बहुत बार चुनाव होता है, अपोजिशन उम्मीदवार खड़ा नहीं करता है। लेकिन अगर विपक्षी दलों ने अगर उम्मीदवार खड़ा किया है तो ठीक बात, लोकतंत्र में खड़ा करने का अधिकार है। लेकिन जो हमारा एनडीए का जो उम्मीदवार होगा हमारे पास क्लियर बहुमत है और हमारे बहुमत से ज्यादा हमारे पास बहुमत है, तो इसीलिए मतलब स्पीकर का जो हमारा एनडीए का जो कैंडिडेट है ये अच्छे वोटों से चुनकर आएगा और विपक्षी दलों को हमारी ताकत की जानकारी। और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा हमारे 3 सांसद चुने गए हैं, वे आज यहां शपथ लेंगे, वे पंजाब के मुद्दे उठाएंगे, उनके पास बहुत अनुभव है। हमारे सांसदों ने मंत्री, विधायक, पार्टी प्रवक्ता के रूप में काम किया है और वे पंजाब के मुद्दों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जो हमारे 3 सांसद चुने गए हैं, संगरूर से मीत हेयर जी और आनंदपुर साहब से मालविंदर कांग जी और होशियारपुर से डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल जी, उनकी ओथ सेरेमनी है। आज उन्होंने शपथ लेनी है और पंजाब के मसलों पर तीनों जो हैं वो बहुत ही इस मामले में एक्सपीरियंस्ड हैं। मिनिस्टर रहे हैं, 2 बार एमएलए रहे हैं मीत हेयर जी, हमारी पार्टी के स्पोक्स पर्सन रहे हैं मालविंदर कांग जी, और एमएलए और सरपंची से लेके बहुत गरीबी से उठकर आए हैं डॉक्टर चब्बेवाल साहब। तो तीनों को मसले पता है कि पंजाब के मसले क्या हैं। आरडीएफ है, जो एनएचएम है, जो भी पैसा पंजाब का यहाँ पे रुका पड़ा है उसके लिए आवाज भी उठाएंगे और पंजाब की आवाज जो है, पंजाब के लोगों की आवाज जो है वो संसद में गूंजेगी। स्पीकर के नाम पे कोई सहमति? ये तो मैं तो देखो, मैं तो मेंबर नहीं हूँ, लेकिन आपकी पार्टी का क्या? लेकिन इस पे अभी बैठ के विचारेंगे, विचार करने के बाद ही बता। और इंडिया गठबंधन द्वारा के सुरेश को लोकसभा पद के लिए मैदान में उतारने पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने प्रतिक्रिया दी और कहा यह अच्छी बात है क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है और उन्होंने अपना एक स्पीकर चुना है, तो यह अच्छी बात है। क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो अच्छी बात है। नहीं तो ये अच्छी बात है क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पहले उपाध्यक्ष कौन होगा ये तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति की हम निंदा करते हैं। स्पीकर किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी किसी पार्टी या दल का नहीं होता, पूरे सदन का होता है। किसी विशिष्ट पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, ये लोकसभा की किसी परंपरा में नहीं है। सभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता
और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है। और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं। और अपनी फिल्म इमरजेंसी पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा, ये जो आज संविधान की किताब संसद में उठा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, इनकी काली करतूतें 6 सितंबर को खुलेंगी। ये फिल्म ना बने इसके लिए मुझे यातनाएं सहनी पड़ी और कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरी फिल्म रुकवा दी गई। मैंने अपना घर और जेवर गिरवी रखकर ये फिल्म बनाई है। ये जो आज संविधान की किताब जो है, ये जो उछाल रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में और जो है चिल्ला रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, इनकी जो है काली करतूतें हैं जो 6 सितंबर को खुलेगी। और ये सब जानते हैं कि इस फिल्म को, ये फिल्म ना बने उसके लिए मुझे कितनी ज्यादा जो है यातनाएं और कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरी फिल्म रुकवा दी गई, मेरे फंड्स, मैंने अपना घर गिरवी रखकर, अपनी ज्वेलरी गिरवी रखकर जो ये फिल्म बनाई है, 6 सितंबर को आएगी। और ये फिल्म, जैसे कि मैंने बताया, ये फिल्म जहां जहां जो इन लोगों ने, खुद राजीव गांधी ने जो बुक लॉन्च की है और जो पूरा मुझे जो है ऑथेंटिक मटेरियल इनकी फैमिली से जो मिला है, उस पर मैंने ये किताब बनाई है। और इसे ये लोग रिफ्यूट भी नहीं कर सकते हैं, डिस्प्यूट भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 6 सितंबर को इमरजेंसी जो रिलीज हो रही है, इनकी सारे काले चिट्ठे खोलेगी। धन्यवाद। और मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।